कंडीशंस को सही तरह हम यूटिलाइज नहीं कर सके, हमारे प्लान्स अच्छे नहीं थे, हमने बॉलिंग नहीं की, जिन एरियाज में बॉल करनी चाहिए थी उन एरियाज में बॉल नहीं की। ऐसे खेलेंगे तो फिर कोई भी टीम डिजर्व नहीं करती मैच जीतना। साबिक कप रन्स बन सकते थे। आज न्यूज के प्रोग्राम बिहाइंड द विकेट में गुफ्तगू, कहा मिडिल ऑर्डर ने जरूरत के वक्त गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ की जेर सदारत सालाना फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, खित्ते की सूरत हाल का जायजा, चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर गौर। सिपाही सालार ने भारत को भरपूर जवाब पर क़यादत को सराहा। फॉर्मेशन कमांडर्स का कहना था फौज मुल्की दिफा के लिए तैयार है। 10 साल में 24,000 अरब का कर्ज कैसे चढ़ा, वजीर आजम का तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन के TORs पर मुशावरत, ISI, MI और IB के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। 10 साल में लिए गए कर्जों की तहकीकात होंगी, रकम के इस्तेमाल की भी जांच पड़ताल होगी। न्याजी को सिर्फ वो नहीं करना, घर तक छोड़ के आना है। उसको पता है कि मैं पहली बार आया हूँ और आखिरी बार आया हूँ, इसके बाद उसने सीधा लंदन भागना है। वजीर आजम कुछ दिन बाद खुद NRO मांगते फिरेंगे, मरियम नवाज की घनगरज। नया पाकिस्तान बनते बनते रह गया, अचानक किसी ने आवाज बंद कर दी। वजीर आजम के खिताब पर तंज, न्याजी को सिर्फ गो नहीं करना, घर तक छोड़ कर आना है। जफरवाल अहमद पर शानदार इस्तकबाल, अवाम का समंदर उमड़ आया। कैंसर में मुब्तला बच्चे की अयादत, हिम्मत ना हारना, जकी शाह को नसीहत। नवाज और हमजा के लिए दुआ की अपील। एहतसाब पर ब्लैकमेल नहीं होगा, धज्जियां बिखेर दूंगा, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को ललकार। कहा एहतसाब करने वालों का एहतसाब हम करेंगे। कहा बेचारे वजीर आजम को अपनी तकरीर पर भी कुदरत नहीं। जून के आखिर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। बुज़दिल वज़ीर आज़म मेरी एक तकरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिलावल भी भड़क उठे। जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर से इनकार नहीं पसती है, स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म 5 महकमों से क्या काम कराना चाहते हैं, कमर जमान कायरा का सवाल। बजट को डाका करार दे दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल से हुकूमती इत्तेहाद खत्म होने का खतरा टल गया, हुकूमती वफ्द ने राजी कर लिया। वजीर आजम बलूचिस्तान के लिए तरक्याती फंड्स जारी करने पर आमादा, डैम और सड़कें तामीर करने की शराइत भी मान ली। कहते हैं तमाम पसमानदा इलाकों को तरक्की देंगे। कोई नाराज होता है तो हो जाए, अशराफिया को भी टैक्स देना होगा। मुशीर खजाना ने साफ कह दिया, टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने का अज़्म। कहते हैं बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फर्क खत्म कर दिया, GDP में टैक्स बढ़ाने का इशारा दे दिया। बजट के जोरदार आफ्टर शॉक्स, मुनाफाखोरों ने दाम बढ़ा दिए। चीनी 5 रुपए किलो महंगी, घी और तेल की फराहमी बंद कर दी गई। अवाम ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तनख्वाहदार तबके का मुल्क में गुजारा मुमकिन नहीं। वो 25,000 रुपए के अंदर मेरे घर का बजट बना दे तो मैं उन्हें तस्लीम कर लूं कि हाँ ये दुनिया के बेहतरीन माहिर माशियात हैं। किस तरीके से गरीब इंसान जिएगा, हमारे बर्दाश्त से बाहर है बेटा, हम बहुत तंग आ गए। काबीना अरकान का एहसान, किफायत शहरी मुहिम में अपनी तनख्वाह से 10% कटौती का कह दिया। वजीर आजम की तनख्वाह 1,40,000, रुकने कौमी असम्बली की 3.5 और सेनेटर की 4 लाख रुपए है। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 17,500 करने का फैसला किया है। जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर, ऑपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव। जो चोर होगा वो नहीं बचेगा, अरकान के नारे। ऐसा रवैया कंटेनर पर होता होगा, असेंबली में नहीं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की तनकीद, शहला रजा ने ऑपोजिशन अरकान को धोबी करार दे दिया।
वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का बड़ा कदम। कौंसल बराए तहकीक आबी वसाइल के मुतादिद मुलाजमीन मुस्तकिल कर दिए। कहते हैं शहबाज के 26 मिलियन रुपए माली और फालूदे वाले के अकाउंट में आए। गरीबों के अकाउंट का पैसा बिलावल हाउस वाले निकालते रहे। बानी मुत्तहिदा को जुलाई के वस्त तक जमानत मिल गई। स्कॉटलैंड यार्ड ने रिहा कर दिया। शिमाल मगरबी लंदन के दोनों घरों की तलाशी भी मुकम्मल कर ली गई। अल्ताफ हुसैन को नफरत अंगेज तकारीर पर गिरफ्तार किया गया था। कराची में गर्मी का सुनामी आ रहा है। सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। 16 और 17 जून को शहर कायद में पारा 42 तक जाएगा। दर्जा हरारत 50 की गर्मी महसूस की जाएगी। साइक्लोन का इम्कान। बल्दिया उज़्मा के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। कराची में डेंगू का एक और वार। खातून दौरान इलाज जान बहक हो गई। 54 साल खातून लाहड़ी की रिहायशी थी। रवां साल डेंगू से अमवात 3 हो गई। 618 अफराद मुतासिर हुए। कराची में ऑनलाइन टैक्सी चलाकर लूटने वाला गैंग गिरफ्तार। थाना अजीज भट्टी पुलिस ने 4 मुल्जिमान पकड़ लिए। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर टारगेट किलर का बेटा और भाई। उसने एक ब्लॉक आईडी को रीएक्टिवेट करके और उबर के सिस्टम में दोबारा वो इन हुआ है, जबकि उसको किसी इशू की वजह से उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था। और वो एट वन टाइम वो करीम में भी गाड़ी चला रहा था और उबर में भी चला रहा था। मुल्जिमान ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट को इस्तेमाल करके नादरा के शनाख्ती कार्ड में भी रद्द बदल की महारत रखते थे। टोटल 4 इसमें का गिरोह है जो मुख्तलिफ लोगों को जिनकी आईडीज़ ब्लॉक होती थी उनको ले आते थे और उनसे 7-8-10 हज़ार रुपए तक लेके और वो आईडी फ्रेश करके और दोबारा सिस्टम में डालते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इजाज टारगेट किलर का भाई और बेटा है। मुल्जिमान ने लाहौर से आई खातून को हरासा करके मोबाइल फोन छीने थे। जैसे ही एक्सपो सेंटर के पास मीज़ान बैंक आया तो मैंने उनको गुजारिश की कि प्लीज़ गाड़ी रोकिएगा, मुझे एटीएम यूज़ करना है। तो उन्होंने बोलान सजी वाले एटीएम पे नहीं रोका बिकॉज वो काफ़ी क्राउडेड होता है। उन्होंने जाकर मीज़ान बैंक जो आगे जाकर आता है स्टार मार्केटिंग के ऑफिस के साथ, वहाँ जाके रोका और मुझे हिरासा करने की कोशिश की और मुझे कहा कि ये अपने फ़ोन यहाँ छोड़कर आप गाड़ी से बाहर चले जाएँ। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। फैज़ान जलीस, आज न्यूज़, कराची। कराची के बाद लाहौर की बात करेंगे, जहां मुबैना तौर पर बाप ने अपने ही लख्त जिगर की जान ले ली। पुलिस ने मकतूल के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे गजनफर खान। साबका बीवी से झगड़े का गुस्सा। 9 साला दाऊद अपने बाप के जुल्म का शिकार हो गया। वाकया लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में गुज़िश्ता रात पेश आया। बच्चे को मुबैना तौर पर वालिद ने तशद्दुद करके कत्ल किया और लाश साबका बीवी के पास छोड़कर फरार हो गया। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। नाल बुढ़ी ने भी मिलनी चाहिए सजा। मेरे निक्के बच्चे ने मैनू कहा, यशवा ने उन्हें कहा मामा सानू पापा मारदा सी, कहंदा सी ऐ तुहाडी मामा है, ओ नहीं तुहाडी मामा है। मैनू इंसाफ चाहिए, मैं अपने उन्हां नू फड़ाना चाहनी। ये रिक्शे पे लेके आए, जब बाहर निकली है तो ये बच्चे को इसने देखा है तो बच्चा मरा हुआ था। मुल्जिम परवेज ने साबका बीवी यास्मीन से अलहदगी के बाद दूसरी शादी की थी और उसके दोनों बेटे अपने वालिद के पास रहते थे। ये घरेलू नाचाकी की वजह से अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी दूसरी बीवी जो कि शखुपरा के एरिया में रहती थी वहाँ ले गया। वहाँ पर घरेलू नाचाकी की वजह से इसने जिस्मानी तशद्दुद किया है। जिस किताब ना लाते हुए दाऊद जो है वो इस एक्सपायर हो गया। केस के सारे पहलुओं के हवाले से तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने मफरूर मुल्जिम और उसकी दूसरी बीवी की गिरफ्तारी के लिए छापा मार टीमें तश्कील दे दी हैं। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गजनफर खान, आज न्यूज़, लाहौर। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत सालाना फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स ने मुल्क के लिए अपनी तमाम तर खिदमात का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में लगी बैठक में खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने फरवरी में भारत को भरपूर जवाब देने पर फौजी क़यादत को सराहा। साथ ही दाखिली अमन और इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया।
आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के फवाइद को आगे लेकर जाएंगे, इन नताइज को मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम तक लेकर जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली, कौमी सलामती सूरत हाल और खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जिक्र करें बजट का, जो अभी तक मंजूर भी नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा